नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि मौत कब, कहां और किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के तोरई गांव में गुरुवार की शाम एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां पल भर में उजाड़ दी। पशुओं के लिए चारा काटने गए दो मासूम सगे चचेरे तहेरे भाई बहन पर अचानक मौत बनकर एक जर्जर छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। मलबे के नीचे दबने से दोनों मासूमों की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है और हर आंख नम है। आखिर कैसे हुआ ये भयानक हादसा, आइए आपको बताते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ये दर्दनाक मंजर है बुलंदशहर के तोरई गांव का, जहां गुरुवार की शाम 11 साल का मासूम दीपांशु और उसकी 10 साल की चचेरी बहन रितिका घर के पास ही मशीन से पशुओं के लिए चारा काटने गए थे। दोनों बच्चे खेल खेल में काम कर ही रहे थे कि तभी उनके सिर के ऊपर बना एक झज्जर छज्जा अचानक भरभराकर सीधे उनके ऊपर आ गिरा। धमाका इतना तेज था कि छज्जे की तेज आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। मलबे के नीचे दबे बच्चों को देखकर कोहराम मच गया। परिजनों और ग्रामीणों ने आनन फानन में मलबे को हटाना शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर दौड़ पड़ी और राहत कार्य में जुट गई। दोनों बच्चों को तुरंत मलबे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जी हां, डॉक्टरों के मुंह से मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दीपांशु और रितिका जो रिश्ते में भाई बहन थे, उनकी मौत ने पूरे तोरई गांव के चूल्हे ठंडे कर दिए। हर तरफ से चीख पुकार और आंसू ही नजर आ रहे हैं। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों और क्षेत्राधिकारी शशांक श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आप अपना नाम बतलाएंगे? मेरा नाम तरुण शर्मा। तरुण शर्मा, कहाँ से हैं आप? तोरी गांव से। अच्छा, तोरी गांव में जो घटना हुई है ये कैसे हुई है, क्या मामला है? ये घटना ऐसे हुई थी, ये मेरे पास दुकान पे बैठा था दीपांशु, ये अपने घेर में गया था, घेर में बस घुसाई था अंदर से बस, तो दीवार जो छजली थी वो गिर गई इनके ऊपर। छजली गिरी कैसे, जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, अपना आराम से ही रखी थी, वो अचानक गिर गई बस कैसे ही। वो पहले लेंटर वाली है या लेंटर से अलग पड़ती है? लेंटर वाली थी। लेंटर वाली बच्चों के ऊपर गिरी है? हाँ। बच्चे क्या काम कर रहे हैं उस समय? बच्चे अंदर गए थे, चारा काटने गए थे। चारा काट रहे थे जी। लड़के का नाम क्या है? दीपांशु। कितनी उम्र है? उम्र हुई 15 साल की है। पापा का नाम क्या है? राजपाल सिंह। और जो बच्ची है दूसरी, उसका नाम क्या है? उसका रितिका नाम है उसका, उसके पापा का नाम महेश है। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र हुई 10-11 साल की है। अच्छी। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मम्मी पापा किसान है। किसान है? मजदूर। हाँ, किसान मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, ये घटना है कब की? ये घटना शाम 4 बजे की है। शाम 4 बजे? हाँ। अब यहाँ पर जो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए, किसके द्वारा आए, कैसे आए आप? हम जो बाइक्स लेकर आए थे, रास्ता में थोड़ा हो गया था, लाइफ केयर में मना कर दिया, बोले सरकारी लेके जाओ। अच्छा, उपचार कराया पहले यहाँ पर? हाँ, लाइफ केयर में गए तो हम मना कर दिया, फिर सरकारी में लेकर आए थे। सरकारी में डॉक्टर साहब बोले खत्म। पहले उपचार कराने के लिए लेकर के आए हैं और रास्ते में दम तोड़ दिया। जी। तो छजली की हालत खस्ता थी क्या? जी हाँ, ऐसा ही ना, वैसे ही थी, बस अचानक गिरी वो। अन्य वहाँ डीजे बजती है और वैसे आंधी या तूफान आते हैं तब नहीं गिरती, अब अचानक गिरी वहाँ का। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो घर के जो लोग हैं उनको ने आराम से हो। जो घर वाले सरकार जो कुछ करे, सपोर्ट मिल जाए सरकार की तरफ से। इनकी वाइफ अभी कुछ समय ही हुआ है, इनकी वाइफ। आप बोलो ना, तुम आ जाओ। बच्चा आपने बोला। मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ जी। आप अपना नाम बतलाएंगे? सर, मेरा नाम दिनेश वर्मा है। दिनेश वर्मा जी, हाँ आप जी। बताइए इन बच्चों के कौन लगते हैं आप? सर, मैं ऐसे रिलेशन में इनका फूफा लगता हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने ये केस नहीं हुआ है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप जैसे इन्होंने बताया है कि ये बेचारे किसान हैं। इनकी कुछ दिन पहले एक ट्रेजेडी और हुई, इनकी वाइफ एक्सपायर हुई है एक एक्सीडेंट में। तो जो कहना ये है कि यहाँ सबका ही कहना है कि इनको जो सपोर्ट मिल सके वो इनके लिए। देखो, जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, बट जो सपोर्ट मिल सकता है हम लोगों के सहयोग से, आप कैसे, वो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ क्षति हुई है, कुछ थोड़ा बहुत सांत्वना मिलेगी, बस ये कहना है सर। आज दिनांक 25 जून 2026 को समय करीब 5:30 बजे
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनूप शहर के द्वारा थाना अनूप शहर पर एक सूचना प्रदान की गई, जिसमें बताया गया कि छज्जा गिरने के कारण 2 बच्चों को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनूप शहर पर लाया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अनूप शहर पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जांच की गई तथा मेरे और एसडीएम के द्वारा भी घटनास्थल पर जाकर चीज़ों को देखा गया, तो यही तथ्य संज्ञान में आए हैं कि ग्राम तौरे बांगर में एक घेर की एक कच्ची दीवार थी, जिस पर एक सीमेंट का एक छज्जा रखा हुआ था। ये छज्जा और दीवार अपनी मूलभूत संरचना में काफ़ी कमज़ोर थी, परंतु ये काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ था। आज अचानक ये छज्जा घेर में गिर गया, जिससे ये दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों की उम्र तकरीबन 11 वर्ष व 10 वर्ष है। घायल अवस्था में बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनूप शहर पर भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शवों को भेजा गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस ने दोनों मासूमों के शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह छज्जे का जर्जर होना ही सामने आया है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर हमारे सिस्टम और असुरक्षित ढांचों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इन जर्जर इमारतों की सुध कब ली जाएगी? क्या मासूमों की जान इतनी सस्ती है कि एक पल में 2 जिंदगियां खत्म हो गईं और पीछे छोड़ गई सिर्फ आंसू और कभी ना मिटने वाला मातम? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।